स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। क्लास 11th के टॉपिक्स में आपको पढ़ा रहा था मैं कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में ही बेटा आप लोगों को टॉपिक चल रहा था सर्किल। तो टॉपिक जो सर्किल चल रहा था 11.1 एक्सरसाइज, उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए थे 10 तक। तो उसके आगे बेटा मैं क्वेश्चंस उसी के आगे बढ़ाऊंगा और आप लोगों को और क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन सीख सके बेटा। ठीक, तो एक चीज बताना चाहूंगा बेटा कि जो आप सर्किल पढ़ रहे हैं बहुत बेटर, अच्छी से अच्छी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा। ठीक, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 10 था, सेम वैसा ही बिल्कुल 11 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है बेटा। सिर्फ करना क्या है, देखो 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि कोई सर्किल है 2,3 और 1,1। ठीक, 2,3 और 1,1 से पास कराया जाता है और स्ट्रेट लाइन x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 पर स्थित है, ये बोला गया। ठीक, ये इन दोनों रेखाओं, इन दोनों बिंदुओं से पास कराया जाता है सर्किल, और वो इस रेखा पर क्या है, स्थित है। ठीक, तो अगर इस रेखा पर स्थित है तो हमको मतलब लाना है कि इक्वेशन क्या होएगा सर्किल का, ये बताना है। ठीक, ये बेटा 11.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 11.1 एक्सरसाइज है। तो ध्यान से देख लेंगे आप लोग एक्सरसाइज में। क्वेश्चंस मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखा है उन बिंदुओं से में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2,3 1,1 से होकर जाता है और x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 पर जिसका केंद्र स्थित है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, नोट भी कर सकते हो आप। ठीक, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,3 और 1,1 से होकर जाता है और जिसका केंद्र x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 पर क्या है, स्थित है बेटा। तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग जानते हैं इक्वेशन सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0, हम लोग जानते हैं। तो बेटा पहले हम लोग इस इक्वेशन को पास करा देंगे एक बार 2,3 से। यदि 2,3 से होकर गुजरे अगर 2,3 से होकर गुजरेगा तो 2,3 से क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा बेटा। तो x की जगह 2 रख देंगे मतलब 4 आएगा, y की जगह 3 रख देंगे मतलब 9 आएगा, प्लस 2 2 जा 4g हो जाएगा, प्लस 6 से f हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से निकलेगा 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 13। इसको इक्वेशन बना देंगे 2। ठीक, ये चीज सबको समझ में आ रही होगी, आसान सा है बिल्कुल। ठीक है, फिर इसके बाद अगर ये इक्वेशन एक बनाई हमने 2,3 से निकालने के लिए, ठीक, फिर ऐसे ही 1,1 से निकाल दो। यदि 1,1 से होकर गुजरे, अगर 1,1 से होकर गुजरेगा तो क्या करना पड़ेगा, देखो x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2g, यहाँ हो जाएगा 2f और प्लस c बराबर 0 आएगा। तो इक्वेशन बन के मेंटेन होएगा 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। इसको इक्वेशन बना देंगे 3। ठीक, आई थिंक ये आसान है, आपको समझ में आ गई होंगी दोनों इक्वेशन कैसे करनी है। सबसे पहले सर्किल का इक्वेशन लेना है, पहले इस पॉइंट को पास कराना है, फिर इस पॉइंट को पास कराना है, तो दो एक इक्वेशन मिल जाएंगी। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जो इक्वेशन लिखा है x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, तो इसमें क्या है, अगर इसको हम माइनस जी कामा माइनस एफ से पास कराएं, माइनस जी कामा माइनस एफ क्या होता है, केंद्र होता है। तो अगर ये केंद्र स्थित होगा रेखा पर, केंद्र अगर रेखा पर स्थित है
रेखा पर स्थित है। अगर ये केंद्र रेखा पर स्थित होगा तो रेखा को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक, रेखा को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और जब सेटिस्फाइड करेगा तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स के प्लेस पर रखेंगे माइनस जी, यहां रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3f और माइनस 11 बराबर 0। ठीक, तो एक इक्वेशन और बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको निकालना है जी एफ सी का मान। किसका मान निकालना है, जी एफ और सी का मान। जैसे जी एफ और सी के मान आप निकाल लेंगे इनको सॉल्व करके, तो वो सारे मान आपको रख देने इक्वेशन फर्स्ट में। जैसा कि आप लोग लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा वो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करवाया था, बिल्कुल ऐसे ही करवाया था। उसमें आप लोगों को सॉल्व करने का इनका तरीका भी बताया था। इन दोनों से पहले सी कैंसिल कर दो और एक इक्वेशन मिलेगा जी और एफ के रूप में, एक यहां पर भी जी और एफ के फॉर्म में मिल गया है। दोनों को सॉल्व करके जी और एफ के वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो यहां रख देंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। जी एफ सी के मान निकलने के बाद बेटा इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे और इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों को इतना काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं ये वर्क आप लोगों के लिए करता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जरूर देख लें। जिसको इसकी सॉल्विंग नहीं समझ में आती वो लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिए, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा क्या है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष पर स्थित हो और जो बिंदु 2, 3 से होकर जाता हो। ठीक, क्वेश्चन है त्रिज्या 5 वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 5 वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष पर स्थित हो। किस पर हो, जो एक्स अक्ष पर स्थित हो और 2, 3 से होकर जाता हो। 2, 3 से होकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है त्रिज्या 5 वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष पर स्थित हो। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे। एक्स अक्ष पर स्थित है बेटा, तो लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर निर्देशांक होंगे h,0 होंगे। क्या होंगे, h,0 होते बेटा h,k है निर्देशांक, h,k होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर x अक्ष की बात केवल कही गई तो x अक्ष का मतलब केवल x अक्ष में x अक्ष होगा, बाकी कोई अक्ष होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, h,0 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर समीकरण बना देंगे वृत्त का, x माइनस h की जगह h लिखेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r मतलब रेडियस कितनी है बेटा, 25। जो लोग लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो जरूर देखें, उनको समझ में आएगा अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर होगी। ठीक है बेटा, अब इसको इक्वेशन बना दे एक, और ये कह रहा है ये 2, 3 से होकर जाता है, तो मतलब 2, 3 इसे क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो x के प्लेस पर 2 रख देंगे और y के प्लेस पर 3 रख देंगे। ठीक, तो 2, 3 संतुष्ट करवाने पर करवा दीजिए संतुष्ट इसमें। तो x की जगह 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y की जगह रख देंगे 3 मतलब 9 बराबर आ जाएगा 25। तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। तो यहां से वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 माइनस h बराबर आएगा प्लस माइनस 4। तो एक बार अगर हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे प्लस VE
प्लस v लेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू +4। तो इसको इधर ले आए तो h बराबर वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 4 मीन्स वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक, माइनस v ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस एच बराबर -4, तो वैल्यू आएगी -h बराबर 2 + 4 बराबर 6। इस तरह से आपको h के दो मान मिल गए। अब इक्वेशन आप सर्किल के निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में रख के। ठीक, तो पहले समीकरण निकल आएगा x माइनस एच, h की जगह रखेंगे -2 तो +2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। एक तो आंसर ये हुआ। दूसरा अगर निकालेंगे x की जगह बेटा क्या रख देंगे, दूसरा h रख देंगे, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। दूसरा समीकरण ये मिल जाएगा। इस तरह से वृत्त के दो समीकरण हुए जो आप लोगों ने देखे। समझ में आ गए होंगे सभी को। 11 और 12 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम करता है या समझ में नहीं आता, आप मुझे क्वेश्चन डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में जरूर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेटा। ठीक, अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें। आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, लिखा हुआ है 0,0 से होने वाले होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों a, b का अंतःखंड काटता है। अंतःखंड काटता है, a, b का अंतःखंड काटता है, ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक, 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों a, b का अंतःखंड काटता है। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को। हमने एक सर्किल बनाया। ठीक, अब इस सर्किल में बेटा उसने दो अंतःखंड काट दिए। एक ये अंतःखंड काटा है उसने ए का, ठीक, और ये अंतःखंड काटा है बी का। ठीक, ये ओरिजिन पॉइंट है ओ, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अगर हम इस लाइन से इस लाइन को मिला दें, ठीक, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये बेटा एक्स एक्सिस में चल के आएगा, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे a,0। इसको पॉइंट डाल देंगे a, ये b डाल देंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे 0,b। ठीक बेटा, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो सर्किल का केंद्र होगा, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु। ठीक, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु कोऑर्डिनेट मान लिया p एक बिंदु। ठीक, और अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दें इसको, ठीक, तो क्या हो जाएगा, P पॉइंट, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, P के निर्देशांक निकाल लेंगे हम लोग x1 + x2/2 मीन्स a + 0/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे, यहाँ 0 + b/2, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a/2, b/2। क्लियर, यहाँ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a/2, b/2। क्लियर सभी बच्चों को, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निकाल लेंगे OP। क्या निकाल लेंगे बेटा, OP। तो OP कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला।
ओपी कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला बहुत आसान है, a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ओपी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में a²/4 प्लस b²/4। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में 4, यहाँ हो जाएगा a² प्लस b²। रूट से बाहर निकाल लेंगे इसको तो 2 बचेगा। ये निकल आई रेडियस, ओपी निकल आई रेडियस, और ये निकल आए सेंटर। तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा आसानी से कैसे निकालेंगे हम लोग सर्किल का इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप x माइनस एच के प्लेस पर रखेंगे a/2, तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² और अपान आ जाएगा 4। इस तरीके से ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएं और सॉल्व कर दीजिए, आसानी से आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर सकते हो आसानी से, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हम लोग देखेंगे अब बिना समय बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 तथा 4,5 से होकर जाता है तथा वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2,2 से होकर जाता है और 4,5 होता है। ठीक, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर जैसे हमने किया, हमने लिखा वृत्त का समीकरण 2,2। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2,2 से होकर जाता है, 2,2 से होकर जाता है और 4,5 दो बिंदुओं से होकर जाता है। वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो दो बिंदुओं से होकर जाता है, और अब ये दो बिंदुओं से होकर जाता है तो हम लोग पहले इसकी रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, रेडियस कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, 4 माइनस 2 मीन्स 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये रूट 13 हो गया। रेडियस निकल आई। आप इस इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल बहुत आसान है बेटा। फार्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच की जगह ये रखेंगे, के की जगह ये रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू रूट 13 मतलब प्लस 13। इसको बेटा सॉल्व भी कर देख सकते हैं आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के। ठीक है, a माइनस बी लगा के होल स्क्वायर आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्लियर बेटा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, ये पूछा गया केवल कि एक बिंदु है -2.5, 3.5, ये बिंदु है, और एक इक्वेशन है सर्किल का x² प्लस y² इज इक्वल टू 5। ठीक, ये सॉरी 25 होगा, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मीन्स r बराबर क्या है, 5 है। ठीक, तो r बराबर अगर 5 है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग इसकी रेखा से दूरी निकाल देंगे, तो क्या हो जाता है, इसकी हम लोग मूल बिंदु से दूरी निकाल देंगे। मूल बिंदु से अगर दूरी निकालेंगे तो -2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक,
सॉल्व करने के बाद मान लो सपोज दैट 6.25 आया, यहाँ पे आया प्लस 12.25, इसको ऐड कर देंगे तो 18.50 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू अगर इसकी आती है, अगर ये रेडियस से ज्यादा आती है, मतलब 5 से अगर ज्यादा आती है तो मतलब सर्किल के बाहर पॉइंट होंगे, और अगर अंदर आती है तो सर्किल के अंदर पॉइंट स्थित होंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे कि ये पॉइंट निकल आए, जैसे यहाँ पर जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमको बताएगी कि सर्किल का पॉइंट ये मतलब बिंदु कहाँ पर स्थित है, बाहर स्थित है या अंदर स्थित है। यहां से हम लोग इसको फाइंड करके निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15। इस तरह से बेटा क्वेश्चन आप लोगों के 11.1 के समाप्त हुए। आप लोगों को अब नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ाया जाएगा परवलय, पैराबोला पढ़ाया जाएगा, पैराबोला की कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाएंगी, तो आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। सर्किल की ये एक्सरसाइज फिनिश हुई, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। जितने बच्चों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं परवलय के साथ। थैंक यू।